लास्ट एपिसोड में हमने देखा था आस्था को ग्रीमोयर मिल गई थी जिसे देखकर रेवची उससे डरने लगा था। और अब स्टोरी 10 साल पीछे जाती है और हम देखते हैं यूनो और आस्था भागते हुए जा रहे होते हैं। यूनो सडनली गिर जाता है और रोने लगता है। फिर आस्था उसके पास आता है और उसकी तरफ हाथ बढ़ाता है और उसे क्राई बेबी बोलता है। वो बोलता है तुम चिंता मत करो, मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। और फिर दोनों एक दूसरे का हाथ पकड़कर ऊपर की तरफ जाने लगते हैं। और आस्था कहता है सिस्टर लिली ऊपर दूसरे अनाथ बच्चों के साथ हमारा वेट कर रही होगी। वो दोनों सिस्टर लिली के पास पहुंचते हैं और खाना खाते हैं। और आस्था बचपन से ही लिली से शादी के लिए पूछता रहता था। वो उस टाइम भी लिली से शादी के लिए पूछता है और जिद पे अड़ा रहता है। और वो बोल रहा था ये बहुत अच्छा बना है, मैं चाहता हूँ तुम मुझसे शादी कर लो और फिर मेरे लिए ऐसा ही खाना बनाया करो। लिली कहती है ये तो फादर ने बनाया है तो तुम उनसे ही शादी कर लो। और यूनो बोलता है सिस्टर लिली किसी से भी शादी नहीं कर सकती। और फिर कुछ टाइम बाद चर्च में लिली यूनो और आस्था को कहानी सुना रही होती है कि एक डीमन कैसे पूरी दुनिया को डिस्ट्रॉय कर रहा था, पर फिर किसी जादूगर ने उसे हराया और तभी से विजार्ड किंग प्रचलन में आया। स्टोरी से आस्था को डर लग रहा था पर यूनो बहुत ज्यादा एक्साइटेड होकर बहुत अच्छे से स्टोरी को सुन रहा था। स्टोरी खत्म होने के बाद दोनों उस स्टोरी से इंस्पायर्ड होते हैं। और फिर एक दिन आस्था विजार्ड किंग के स्टैचू को देखता हुआ उसकी तारीफ कर रहा था। और वो सिस्टर लिली से पूछता है क्या विजार्ड किंग अभी भी होते हैं, जिस पे लिली हाँ कहती है। वो बताती है ये टाइटल जनरेशन टू जनरेशन पास होता है और यही अपने मैजिक से हम सबकी रक्षा करते हैं। यही है जिनकी वजह से क्लोवर किंगडम में शांति है और हम सब पीसफुल लाइफ जी रहे हैं। आस्था को ये जानकर बहुत अच्छा लगता है। वो पूछता है क्या विजार्ड किंग बहुत इंपॉर्टेंट पर्सन है। लिली बताती है किंग के बाद सबसे इम्पोर्टेंट वही होते हैं। और तभी आस्था अनाउंस कर देता है मैं विजार्ड किंग बनूंगा। सिस्टर लिली हैरान हो जाती है और बोलती है मैंने ये एक्सपेक्ट नहीं किया था। वो पूछती है तुम्हें विजार्ड किंग ही क्यों बनना है। आस्था कहता है उसने डीमन को हराया जो मुझे बहुत कूल लगता है, मतलब वो बहुत स्ट्रांग होगा और अगर मैं विजार्ड किंग बन गया तो मैं भी इम्पोर्टेंट हो जाऊंगा। मैं सबको खुश रख पाऊंगा, तुम सब अच्छे कपड़े पहन पाओगे, तुम्हें जो खाना होगा वो खा पाओगे। मैं इस चर्च को भी बहुत अच्छा बना दूंगा, मैं आपको वो सब दे पाऊंगा जो आपको चाहिए होगा और फिर आप मुझसे शादी कर लेना। लिली कहती है ये डिफरेंट टॉपिक है। आस्था कहता है मैं फिर भी हार नहीं मानूंगा, पर लिली उसे बार बार मना करती रहती है। और फिर 12 दिसंबर को आस्था मैजिक करने की प्रैक्टिस कर रहा होता है पर वो एक भी मैजिक यूज नहीं कर पाता और इसीलिए वो फ्रस्ट्रेट हो जाता है। और फिर सिस्टर लिली वहाँ कपड़े सुखाने आती है। आस्था कहता है मैं आपकी मदद कर देता हूँ, जिसके लिए लिली उसे थैंक्स कहती है। और आस्था इमीडिएटली उससे शादी के लिए पूछता है और उतना ही इमीडिएटली उसे नो आंसर सुनने को मिलता है। वो बार बार पूछता है और उसे बार बार नहीं सुनने को ही मिलता है। फिर वो रोने लगता है और फिर यूनो छोटे बेबी नैश को लेकर चुप कराने की कोशिश करता हुआ यहाँ आता है। आस्था कहता है ये मुझ पे छोड़ दो, मैं विजार्ड किंग बनूंगा तो बच्चे को चुप कराना मेरे लिए बहुत ईजी है। पर जब वो बेबी को गोद में लेता है वो उसके रोने से घबराने लगता है और इधर उधर करने लगता है, जिससे बेबी और ज्यादा रोने लगता है। और फिर लिली बेबी को ले लेती है और बहुत आसानी से उसे चुप करा देती है, जिसे देखकर आस्था सरप्राइज हो जाता है। और फिर फादर ओर्शी वहाँ आते हैं और वो कहते हैं मुझे ये इम्पोर्टेंट लेटर दूसरे टाउन में भिजवाना है। आस्था कहता है मैं कर लूंगा, पर ओर्शी यूनो को चूज करते हैं। आस्था यूनो से कहता है मैं जाऊंगा, पर यूनो से ये कहकर मना कर देता है कि फादर ने मुझे चुना है। और अब यूनो लेटर लेकर चले जाता है और जिस टाउन में वो जा रहा था वहाँ एक शराबी को टैबर्न से निकाल दिया जाता है क्योंकि उसके पास पैसे नहीं थे। और वहीं पे यूनो भी गिर जाता है, जिससे उसका पेंडेंट उस शराबी को दिख जाता है। और यूनो उस लेटर को डिलीवर करता है और घर जाने लगता है, पर रास्ते में ही वो शराबी बीच में आ जाता है और वो पेंडेंट ले लेता है। इस तरफ आस्था को चिंता हो रही थी कि यूनो अभी तक घर क्यों नहीं आया और वो सब उसी का वेट कर रहे थे क्योंकि वो सब साथ में ही खाना खाते हैं। और इधर यूनो अपना विंड मैजिक यूज करता है, जिसे देखकर शराबी कहता है तुम मुझे अपने इस कमजोर से मैजिक से नहीं हरा सकते और मरना नहीं चाहते तो चले जाओ। यूनो रो रहा था और तभी वहाँ आस्था आता है और उस शराबी को टैकल करता है, पर वो शराबी आसानी से आस्था को नॉक कर देता है और फिर फेंक देता है। पर आस्था हार नहीं मानता, वो बार बार उसे टैकल करता है पर हर बार उसे चोट लगती है और वो इतना घायल हो चुका था कि उसकी नाक से खून भी बह रहा था, पर वो हार मानने को तैयार नहीं था। आस्था की डिटर्मिनेशन देखकर वो शराबी उससे तंग आ गया था। वो उस पेंडेंट को गिरा देता है और वहाँ से चले जाता है। और फिर यूनो आस्था से माफी मांगता है, पर आस्था कहता है चिंता मत करो, मैंने बोला था ना मैं हमेशा तुम्हारा साथ दूंगा। वो कहता है मैं विजार्ड किंग बनूंगा और तुम्हें और सबको प्रोटेक्ट करूंगा। मैं सबको प्रूव कर दूंगा कि गरीब और अनाथ होते हुए भी तुम विजार्ड किंग बन सकते हो।
और फिर यूनो भी प्रॉमिस करता है कि आज के बाद मैं कभी नहीं रोऊंगा और मैं विजार्ड किंग बनूंगा, मैं स्ट्रॉन्ग बनूंगा और तुम्हें और सबको बचाऊंगा। और अब सीन प्रेजेंट में आ जाता है और रिवची आस्था की ग्रीमोयर को देखकर चिल्ला रहा था और तलवार को देखकर वो डर रहा था। और फिर आस्था के पीछे हमें डीमन या डेविल की शैडो भी दिखाई देती है। रिवची कहता है तुम कौन हो, और फिर वो अपने मैजिक से उस पर अटैक करता है, पर आस्था उस तलवार का यूज करके एक स्लैश करता है जिससे रिवची का मैजिक नलीफाई हो जाता है। और अब आस्था की वीन्स भी नजर आ रही थी, वो तेजी से उसकी तरफ बढ़ने लगता है और तलवार से उसे स्लैम करता हुआ बोलता है मैं बिना मैजिक के ही विजार्ड किंग बनूंगा। वो कहता है मैं गिव अप नहीं करूंगा, यही मेरा मैजिक है। अब रिवची बेहोश हो चुका था और आस्था हाफते हुए कहता है मैं मैजिक यूज नहीं कर सकता, इसीलिए मैं एक्सरसाइज करता हूँ और अपनी मसल बनाता हूँ। और यूनो आस्था को पुकारता है, पर अब वो अपने बचपन की यादों में खो जाता है जब उसने भी विजार्ड किंग बनने का प्रॉमिस किया था। और अब आस्था बोल रहा था देखो यूनो, मेरी खुद की ग्रीमोयर, मैं पूरी जिंदगी इसका ध्यान रखूंगा। यूनो आस्था से आगे बढ़ता हुआ कहता है तुमने मुझे फिर बचा लिया। वो कहता है तुम्हें हमारा प्रॉमिस याद है? आस्था कहता है जिस तरह तुम बर्ताव कर रहे थे मुझे लगा तुम भूल गए होगे। यूनो कहता है मेरा अपने राइवल के साथ फ्रेंडली होने का कोई इरादा नहीं है। वो कहता है तुमने ही मुझे उम्मीद की किरण दिखाई है कि चाहे तुम गरीब हो या अनाथ तुम विजार्ड किंग बन सकते हो। और दोनों कहते हैं हम विजार्ड किंग बन के रहेंगे। और ये एपिसोड यहीं पे एंड हो जाता है। तो कल मिलते हैं एक और धमाकेदार एपिसोड के साथ। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करे, चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब करे और थैंक्स फॉर वॉचिंग।